फिल्म द फेक एक दक्षिण कोरियाई एनिमेशन फिल्म है जो समाज में मौजूद अंधविश्वास, धोखाधड़ी और नैतिक पतन को उजागर करती है। यह फिल्म एक छोटे से गांव की कहानी है जहां के लोग अपनी जमीन बांध निर्माण के लिए बेच रहे हैं और इसी दौरान उनका सामना एक पादरी और धोखेबाज से होता है जो उनके भोलेपन का फायदा उठाने की योजना बनाते हैं। फिल्म की कहानी जटिल और गहरी है और इसे समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। फिल्म की शुरुआत एक ग्रामीण परिवेश से होती है। यह एक ऐसा गांव है जहां के लोग आर्थिक तंगी और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहे हैं। गांव के लोग अपनी जमीन सरकार को बांध निर्माण के लिए बेच रहे हैं, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। इस माहौल में एक नया पादरी सुंग गांव में आता है और लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता है। वह एक करिश्माई व्यक्तित्व है जो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करता है। पादरी सुंग लोगों को विश्वास दिलाता है कि वह उनके लिए एक प्रार्थना घर बनाएगा जहां वे सब एक साथ रह सकते हैं। वह यह भी कहता है कि उनका यह कदम भगवान की इच्छा के अनुसार है और इससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी। गांव के लोग जो पहले से ही असमंजस में हैं, पादरी के शब्दों में आस्था रखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही उनके जीवन की समस्याओं का समाधान है। फिल्म के प्रमुख पात्रों में एक युवक शामिल है जो कॉलेज में दाखिला पाने में सफल होता है। यह युवक अपने भविष्य को लेकर उत्साहित है, लेकिन उसकी खुशी अधूरी रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसकी बचत का सारा पैसा जुए में गंवा दिया है। वह अपने पिता से पैसे वापस मांगता है, लेकिन उसके पिता उसे धमकाते हैं और पैसे लौटाने से मना कर देते हैं। यह युवक अपनी शिक्षा को लेकर चिंतित है और अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता महसूस करता है। फिल्म में मिनचुल नामक एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र भी है जो गांव वालों को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि पादरी और उसके साथी एक धोखेबाज हैं। मिनचुल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और वह जानता है कि लोग किस तरह के धोखेबाजों का शिकार हो सकते हैं, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उसे पागल समझते हैं। गांव में एक धोखेबाज आता है जो पादरी सूंग के साथ मिलकर गांव वालों को ठगने की योजना बनाता है। यह धोखेबाज लोगों को एक ऐसे स्थान का सपना दिखाता है जहां वे बिना किसी दुख और तकलीफ के रह सकते हैं। वह गांव वालों से उनकी सारी बचत मांगता है, यह कहते हुए कि यह दान भगवान का आशीर्वाद लाएगा। गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और अपनी सारी बचत उसे सौंप देते हैं। फिल्म में सुंग हो नामक एक मानसिक रूप से अविकसित युवक भी है। वह अपनी दादी की मौत के बाद पादरी के बहकावे में आ जाता है कि वह शैतान को मारकर स्वर्ग जा सकता है। सुंग हो धोखे में आकर मिनचुल की हत्या कर देता है, यह सोचकर कि उसने शैतान को मार दिया है और अब वह स्वर्ग जा सकेगा। फिल्म के मध्यांतर में पादरी और धोखेबाज की सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। मिनचुल की बेटी भी इन धोखेबाजों के जाल में फंस जाती है और उसे शहर में नौकरी और बेहतर जीवन का लालच दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, गांव वालों को एहसास होता है कि वे एक बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं। अंततः पुलिस गांव में आती है और धोखेबाजों का पर्दाफाश करती है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांव के लोग अपनी गलती का एहसास करते हैं। वे इस बात से दुखी होते हैं कि उन्होंने पादरी और धोखेबाज के झूठ पर विश्वास कर अपनी सारी बचत गंवा दी। फिल्म यह संदेश देती है कि अंधविश्वास और लालच लोगों को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। फिल्म द फेक एक शक्तिशाली और विचारोत्तेजक कहानी है जो दर्शकों को अंधविश्वास और धोखाधड़ी के खतरों के प्रति सचेत करती है। यह फिल्म उन सामाजिक मुद्दों को भी उजागर करती है जो आज के समाज में प्रासंगिक हैं और यह दिखाती है कि कैसे लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। फिल्म का गहन संदेश दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है और उन्हें अपने आसपास की दुनिया के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। फिल्म द फेक न केवल एक मनोरंजक कहानी है, बल्कि यह समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर एक टिप्पणी भी है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वे किस तरह के समाज का हिस्सा हैं और उन्हें अपने निर्णयों को कैसे सावधानीपूर्वक लेना चाहिए।
फिल्म यह भी दिखाती है कि कैसे कुछ लोग धर्म और भगवान के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए, ताकि हम किसी के धोखे का शिकार न बने। अगर आपको यह कहानी और इसका गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियां और फिल्मों के विश्लेषण लाते रहेंगे। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन सामग्री प्रस्तुत कर पाते हैं। धन्यवाद।